गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था। आज उसी का जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता अपन पढ़ने वाले हैं। धारिता का अर्थ क्या है? धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। जैसे मान लो जैसे एक लीटर का एक डिब्बा है तो उसमें अपन 1 लीटर पानी डाल सकते हैं, तो वो 1 लीटर पानी क्या है, उस 1 लीटर पानी के डिब्बे की क्या है, उसकी धारण क्षमता है कि इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। वैसे ही किसी कंडक्टर के पास, किसी चालक के पास आवेश ग्रहण करने की, आवेश रखने की जो क्षमता है उसको अपन क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। धारिता आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या उसको में रखे जाने की जो क्षमता है, उसकी कंडक्टर की जो क्षमता है वही क्या है, उसकी धारिता है। तो जब भी किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। भाई आवेश दिया जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल जैसे जैसे आवेश दिया जाएगा उसकी धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे विद्युत धारिता की परिभाषा कि किसी चालक का विभव, धारिता की परिभाषा क्या लिखते हैं? किसी चालक का विभव V चालक को दिए गए आवेश Q के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है Q समानुपाती V। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके विभव के समानुपाती होता है, Q समानुपाती V लिखते हैं। यहां से Q इज इक्वल टू CV। C क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ये एक नियतांक है। यहां से C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश या उस चालक में आवेश रखने की जो क्षमता है या उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो उसकी धारिता कहलाती है। कि किसी चालक का जो विभव है चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है तो Q समानुपाती V, Q बराबर CV। यहां से C कि किसी चालक को दिया गए आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके एकांक विभव में वृद्धि करता है, उसके विभव में एकांक वृद्धि करता है। यानी चालक की धारिता यहां से क्या लिखेंगे कि चालक की धारिता, चालक की धारिता वह मात्रा है जो चालक को आवेश दिए जाने पर उसके विभव में एकांक वृद्धि करे, एकांक वृद्धि करे। किसी चालक की धारिता वह है जो चालक को आवेश दिए जाने पर उसके एकांक विभव में या विभव में एकांक वृद्धि करे। यानी अपन ने किसी चालक को, मान लो ये एक गोला है जिस पर Q आवेश दिया गया है, इसको Q आवेश दिया गया है। इसको
मान लो इसको दिया गया है 25 कूलाम आवेश दिया गया है। यदि 25 कूलाम आवेश देने पर 25 कूलाम आवेश देने पर इसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो, इसका विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो इस गोले की जो धारण क्षमता है या जो धारिता है वो क्या होगी? 25 होगी। अब 25 क्या होगी? इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? C बराबर Q अपॉन V। Q की कूलाम और V की वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। इस कूलाम पर वोल्ट को अपन क्या कहते हैं? फेरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेड कहते हैं। कि किसी चालक की जो धारिता है वह मात्रा है जो चालक के को आवेश दिए जाने पर उसके विभव में एकांक वृद्धि करे। 25 कूलाम आवेश देने पर यदि 1 वोल्ट में वृद्धि है तो उसकी जो धारिता है वो क्या है? 25 फेरेड है। उसकी जो धारिता है वो कितनी है? 25 फेरेड है। यदि 2 कूलाम आवेश देने पर यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की जो धारिता है वो क्या है? 2 फेरेड है। कितनी है? 2 फेरेड है। यानी कि धारिता जो ये क्या है? कांस्टेंट है, ये तो नियतांक है, ये नियत ही रहेगा। ये क्या है? एक नियतांक है। चेंज क्या होगा? Q और V। कितना आवेश दिया गया है उसके आधार पर इसकी धारिता का निर्धारण किया जाता है। 25 कूलाम आवेश दिया तो इसकी कैपेसिटी कितने बता दी अपन ने? 25 बता दी। 25 कब बताई? जब इसका 25 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि हो रही है। 25 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि हो रही है। जैसे ये चालक है, एक ये वाला चालक है, ये स्मॉल r कैपिटल R त्रिज्या, ये स्मॉल r त्रिज्या वाला गोला है। इसको Q आवेश दिया गया है, इसको भी Q आवेश दिया गया है। इसको 50 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव में वृद्धि होती है। इसको 5 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट में विभव में वृद्धि होती है। तो इसकी जो धारिता है वो है 50 फेरेड। इसकी जो धारिता है वो 50 फेरेड है। भाई Q का मान क्या है? 50 कूलाम। V का मान है 1 वोल्ट, तो C बराबर 50/1 आ गया। तो 50 फेरेड क्या आ गई? इसकी धारिता आ गई। यहां से कि 5 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ता है, तो 5 कूलाम 5/1 इसकी जो धारिता है वो कितनी है? 5 फेरेड है। अब कैपेसिटेंस का काम क्या है? आवेशों को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रखना। तो आवेश ज्यादा हो लेकिन पोटेंशियल का मान क्या हो? कम हो। यदि विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। धारिता का मान बढ़ेगा। यदि विभव का मान कम रखेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। भाई अपन आवेश दे रहे हैं, हमें पता है कि आवेश देने पर विभव का मान बढ़ता है। आवेश देने पर विभव का मान बढ़ता है। फॉर्मूले के अंदर यदि C बराबर Q/V है तो C जो है न तो Q पर डिपेंड है न ही V पर डिपेंड है। आवेश पर डिपेंड नहीं है और V पर भी डिपेंड नहीं है। तो C जो डिपेंड करता है वो किस पर करता है? C जो डिपेंड करता है वो करता है माध्यम पर। माध्यम यानी इसके पास कोई माध्यम रखा है उस पर आकृति या आकार पर, यानी चालक का जो आकार है या उसकी आकृति है वो कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और इसके समीप कोई माध्यम रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको 50 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि हुई है। 5 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि हुई है। तो हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो और कम वोल्टेज बढ़े। तो हमारे लिए ये एक अच्छा कंडक्टर की यदि बात करें तो ये वाला है। अच्छे कंडक्टर की बात करें तो ये वाला है, क्योंकि हमने 50 वोल्ट देने पर
एक भाई 50 वोल्ट देने पर केवल 1 वोल्ट में वृद्धि हुई है, लेकिन यहां केवल 5 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभवांतर जो पोटेंशियल का मान है वो बढ़ गया। ये वैसा ही है जैसे अपने पास एक 2 टैंक है, ये पानी के टैंक है, इसमें 5 बाल्टी पानी डालने पर 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। यहां पर 20 बाल्टी डालने पर 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। यहां पर 5 बाल्टी पानी डाली 1 सेंटीमीटर बढ़ा, यहां पर 20 बाल्टी पानी डाली 1 सेंटीमीटर बढ़ा। मतलब कि यदि अपने को पानी ज्यादा स्टोर करना है तो ये वाला जो बर्तन है, ये वाला जो पात्र रखा है वो ज्यादा अच्छा है ये इसकी तुलना में। यदि इसमें 5 बाल्टी डालते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये लीक हो जाएगा यहां से। भाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जल्दी से जल्दी कम से कम यहां से यदि देखें तो इसमें 20-25 या 30 बाल्टी इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर यदि 20 बाल्टी डालने पर केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगी। वैसा ही यदि इसमें चार्ज से इसकी तुलना करें तो यदि इसको 20 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ता है, 20 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ रहा है, यहां 5 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ रहा है। तो जो कंडक्टर है वो ये ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करना है। तो किसी भी चालक की जो धारिता है वह मात्रा है जो चालक को आवेश दिए जाने पर उसके एकांक विभव में वृद्धि करे। एकांक विभव में वृद्धि करे का मतलब यही है कि आवेश देने पर उसमें विभव में जो वृद्धि है वो कम से कम हो। जितना ज्यादा आवेश देंगे विभव में उतनी कम वृद्धि होनी चाहिए, वही कंडक्टर सबसे अच्छा है। तो C बराबर Q/V। अब किसी कंडक्टर के पास कितना चार्ज अपन स्टोर कर सकते हैं एक लिमिट होती है। किसी भी कंडक्टर है उसका जो पोटेंशियल है वो एक स्थिति पर जाकर के रुक जाता है कि उसका फिक्स अमाउंट हो जाता है कि इसका पोटेंशियल इतना है। तो उसके बाद जैसे ये पानी है, इसमें पानी की बाल्टी डालते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इससे भी पानी रिसने लगेगा। वैसे ही यदि किसी कंडक्टर में यदि आवेश देते जाएं तो क्या होगा, ये ओवरफ्लो होके ये चार्ज बाहर निकल जाता है। जब ये चार्ज बाहर निकल जाएगा तो उससे पहले जितने चार्ज इसने स्टोर किए हैं वही क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस या उसकी धारिता होती है। देखो जैसे मान लो ये कोई चालक है, इसको +Q आवेश दिया गया है, अपन ने यहां से चार्ज इसको और दिया गया कि इसको Q आवेश और दिया गया, तो इसका आवेश जो है इस पर आता गया। भाई किसी चालक को आवेश देने पर चालक का जो आवेश है उसके सरफेस पर आ जाता है, तो आवेश है उसके सरफेस पर आ गया, ये इसकी कैपिटल R त्रिज्या है, आवेश आता गया। इसका जो पोटेंशियल है वो अपन ने डिफाइन किया कि इसका जो पोटेंशियल है वो Q चार्ज के कारण पोटेंशियल V है। अपन ने और चार्ज इसमें डालते गए, यहां पर इसने चार्ज क्या है, इसने चार्ज स्टोर करता गया, जितने चार्ज अपन ने दिए उसने ये चार्ज लेता गया। चार्ज देने पर क्या होता है कि चार्ज देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ता है
और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है, उसके पोटेंशियल का मान भी बढ़ता है और फोर्स का मान भी बढ़ता है। भाई फोर्स कितना लगता है किसी दूसरे पार्टिकल पर, QE। ये फोर्स किस पर लगाएगा, तो इसमें एयर में क्या होते हैं, एयर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे जो परमाणु होते हैं उनमें क्या होता है, ये धनावेश, और इसके जो कक्षा होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके केंद्र में ये क्या है, नाभिक है। यहां क्या है, नाभिक है। तो इसको चार्ज अपन इस क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आवेश देने पर इसका पोटेंशियल का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ता जा रहा है, फोर्स का मान भी बढ़ता जा रहा है। ये फोर्स किस पर लगाएगा, इस आसपास में जो हवा में जो एटम्स हैं उन पर क्या, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन पर ये फोर्स लगाएगा। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन का, इस वाले ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस जो हवा में जो न्यूक्लियस है उसका जो इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के कारण इसके पास आ जाएगा या फिर इस नाभिक के साथ बंधा रहेगा। तो अपन यदि आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ करके, इस परमाणु को छोड़ करके यहां इस कंडक्टर के पास आ जाएगा, इस कंडक्टर के पास आ जाएगा। तो जितना चार्ज अपन ने इसने स्टोर करना था वो उसकी लिमिट हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो अपन ने इस कंडक्टर को 500 आवेश दिए, कितने आवेश दिए, 500 कूलाम आवेश दिए, या 500 चार्ज इसने स्टोर रखा है। ये इसकी लास्ट लिमिट है अभी तक के लिए। अपन ने इसमें एक चार्ज और डाला, एक आवेश और डाला, कितने हो गए, 501। कितने चार्ज हो गए, 501। जैसे ही अपन ने एक चार्ज डाला तो इसका जो हवा में जो न्यूक्लियस है उससे जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके इसके पास आ गए, इसके पास आ गए। तो अपन ने +1 चार्ज इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हो गया, तो कितने आ गए, 500। जितना चार्ज इसने स्टोर कर रखा है, अपन ने +1 चार्ज दिया, +1 चार्ज देते ही इसकी लिमिट क्रॉस हो गई। लिमिट क्रॉस होते ही इसने आसपास में जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, आकर्षित करते ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कंडक्टर के पास आ जाएगा। कंडक्टर के पास -1 चार्ज आ गया, -1 चार्ज आते ही इस कंडक्टर के पास, इस गोले के पास टोटल चार्ज अब कितना है, 500 आवेश। पहले कितना था, 500, अपन ने दिया 501 हो गए, लेकिन वो एक चार्ज किसके पास गया, इस वाले के पास +1 चार्ज हो गया, इस वाले के पास +1 चार्ज हो गया। फिर से अपन ने क्या किया, 1 कूलाम आवेश इसको और दिया, एक चार्ज और दिया, 501 हो गए। जैसे ही अपन ने 501 दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन टूट करके यहां आ गया और -1 चार्ज इस पर आ गया, और क्या होगा, ये 500 हो गया फिर से। तो जैसे जैसे अपन देते जाए, इसको चार्ज देते जाएंगे, ये हवा में रिश्ते जाएंगे। इस वाली कंडीशन को अपन इसको क्या कहते हैं, आयनीकरण या आयनाइजेशन। ये क्या करते हैं, ये कंडक्टर आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उसका आयनाइजेशन या उसका आयनीकृत कर देते हैं, उसका आयनीकरण कर देते हैं। तो 500 जो चार्ज इसने रखे हैं वो क्या है, इसकी धारिता है। क्या है, धारिता है कि इसके बाद यदि इसको आवेश को इसको दिया जाए, इसको आवेश दिया जाएगा तो ये क्या है, हवा में रिसने लग जाएगा। जैसे ये एक बर्तन है, इसमें अपन ने 10 लीटर पानी डालना है, तो 10 लीटर पानी इसमें डाल दिया, ये यहां तक
ये यहाँ पूरा भर गया। अब इसमें अपन यदि 1 लीटर पानी और डाले तो वो 1 लीटर पानी क्या होगा, बाहर रिस जाएगा, बाहर आ जाएगा। कि 10 लीटर पानी इसकी धारण क्षमता है, वैसे ही इसने 500 गुलाम आवेश लिए थे, 501 गुलाम आवेश जैसे ही हमने एक गुलाम आवेश इसको और दिया, क्या हो गया, वो हवा में रिस गया या इस और मॉलिक्यूल्स के पास चला गया। तो इसकी जो धारण क्षमता है वो क्या हो गई, यहां फिक्स हो गई। अलग अलग कंडक्टर की जो धारण क्षमता है वो अलग अलग है भाई, कांस्टेंट है ना, C बराबर Q/V। प्रत्येक कंडक्टर की जो धारण क्षमता है वो अलग अलग है। किसी को 20 गुलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ता है, किसी को 25 गुलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ता है, किसी को 50 गुलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ता है, 1 वोल्ट बढ़ता है। तो ये क्या है, 50 वोल्ट, ये इसकी धारिता है। ये 25 वोल्ट क्या है, 25 गुलाम क्या है, इसकी धारिता है। ये 20 गुलाम या 20 फेरेड क्या है, इसकी धारिता है। सी की जो यूनिट है वो क्या है, फेरेड है। तो जैसे अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उनकी धारिता का मान भी अलग अलग होता है। तो इसको आवेश यदि ज्यादा दिया जाएगा, इससे लिमिट से ज्यादा दिया जाएगा तो वो हवा में रिस जाएगा। तो एक फिक्स्ड अमाउंट इसके पास हो जाएगा कि किसी भी कंडक्टर के पास क्या होता है, एक धारिता फिक्स होती है। जैसे अपन पंखे और या फिर कूलर का जो कैपेसिटर देखते हैं, सेल देखते हैं, तो उस सेल पर लिखा होता है कि इसकी जो धारिता है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2.5 माइक्रोफेरेड है या फिर 3 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है या 4 माइक्रोफेरेड है। तो ये क्या है, उसकी कैपेसिटी आती है कि इतना चार्ज इसने स्टोर कर रखा है या वो कर सकता है। जो पंखे पर जो सेल लगा होता है उसकी कैपेसिटी कितनी आती है, लगभग इतनी आती है। अलग अलग सेल की कैपेसिटी अलग अलग आती है। तो वो उन सभी सेलों की क्या है, उनकी धारण क्षमता होती है। तो ये अपना कैपेसिटेंस था। अब कैपेसिटेंस की अपन लिमिट देखते हैं। अपन ने लिखा था कि किसी भी चालक का जो विभव है वो उस चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यहां से Q समानुपाती V या Q बराबर CV, Q बराबर CV या C बराबर लिखें Q/V, Q/V। आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, और V का जो मात्रक है वो है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट, जिसे अपन क्या कहते हैं, फेरेड कहते हैं। फेरेड को कैपिटल F से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल F से। धारिता का जो मात्रक है वो क्या होता है, फेरेड होता है, जिसको कैपिटल F से लिखा जाता है। ये SI पद्धति में या MKS पद्धति जिसको अपन बोलते हैं, SI पद्धति में। यदि CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो स्टेट फेरेड होता है, स्टेट फेरेड होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक स्टेट फेरेड होता है। यदि इसकी लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या होगी, विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, यहां से कूलाम वोल्ट को क्या बोलते हैं भाई, V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W/Q, ये Q ऊपर जाएगा तो कूलाम इंटू कूलाम बटे W, ये क्या हो गया, जूल हो गया। कूलाम इंटू कूलाम जूल हो गया। यहां से क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर बटे जूल। जूल को क्या लिख सकते हैं, बल गुणा विस्थापन। कूलाम की विमा क्या होती है, A1 T1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया।
बल क्या है m1 L1 T-2, और विस्थापन के लिए अपन मीटर में लिखते हैं तो ये L1 आ गया। यहां से ये वाले पद सारे ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 T2, स्क्वायर को खोल दिया A2 T2, ये क्या आ जाएगा m-1, ऊपर जाएगा m-1, ये L1 है ये 1 है तो L2 हो गया, तो यहां से ऊपर जाएगा L-2, और ये T-2 है ऊपर जाएगा T+2, तो T+2, तो यहां से विमा क्या बन जाती है m-1 L2 T4 A2, तो ये क्या आ गई फेरेड की विमा, ये क्या आ गई फेरेड की विमा आ गई। तो विमा कैसे m-1 L2 T4 A2, ये क्या आ गई इसकी विमा आ गई। ये L-2 है ना, L-2, ये इसकी विमा आ गई। तो किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता या आवेश को रख पाने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो कि कितना कोई चालक है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वही क्या होती है उसकी धारण क्षमता होती है। किसी भी चालक की धारिता का निर्धारण उसको दिए गए आवेश के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर कि कितना आवेश देने पर उसमें के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो रही है या उसके विभव में एकांक वृद्धि हो रही है। कितना आवेश देने पर उसके विभव में एकांक वृद्धि हो रही है, वही क्या होती है उस चालक की धारिता होती है। जैसे मैंने बताया कि 25 वोल्ट देने पर या 25 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हुई है, तो उसकी जो धारिता है वो कितनी हो गई 25 फेरेड हो गई। एक 50 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि है तो उसकी धारिता क्या है 50 है। यदि मैं कहूं कि 100 कूलम आवेश देने पर 20 वोल्ट में वृद्धि हो रही है, 20 वोल्ट की वृद्धि हो रही है, तो उसकी जो धारिता होगी वो क्या होगी भाई। मैं कहूं कि 100 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 20 वोल्ट वृद्धि हो रही है, तो उस कंडक्टर की धारिता क्या होगी। तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे Q/V। Q की वैल्यू क्या है 100 और वोल्ट कितना दे रखा है 20, तो ये कितना आ गया 5 फेरेड। यानी 100 कूलम आवेश देने पर यदि 20 वोल्ट में वृद्धि हो रही है तो उस कंडक्टर की जो धारिता है वो कितनी है 5 फेरेड है। तो अलग अलग चालकों की जो धारण क्षमता है वो अलग अलग होती है कि किसी की 5 है, किसी की 50 है, किसी की 2 है, 3 है। जैसे सेल की मैंने बताई कि 2.5, 3.5, 4, 5 फेरेड माइक्रो फेरेड में आती है। फेरेड क्या है बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे फेरेड क्या है धारिता की बहुत बड़ी जो यूनिट है, इससे छोटी यूनिट भी है। जैसे अपन बात करें 1 मिली फेरेड, 1 माइक्रो फेरेड, 1 नैनो फेरेड या 1 पिको फेरेड की बात करें तो 1 मिली फेरेड क्या होता है 10⁻³ फेरेड। फिर माइक्रो की बात करें तो 10⁻⁶ फेरेड। फिर नैनो की बात करें तो 10⁻⁹ फेरेड। और पिको की बात करें तो 10⁻12 फेरेड। ये क्या है इसकी छोटी इकाइयां है। क्या है छोटी इकाइयां। जैसे चार्ज में अपन ने पढ़ा था माइक्रो कूलम, मिली कूलम, वैसे ही धारिता की जो इकाई है उसमें फेरेड क्या है सबसे बड़ी इकाई है या बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट होने के कारण इसकी छोटी इकाइयां भी है जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको फेरेड। तो 1 मिली फेरेड को अपने फेरेड में बदलना हो तो क्या लिखेंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे, वो फेरेड में आ जाएगा। यदि 1 माइक्रो फेरेड है तो उसको 10⁻⁶ से गुणा करेंगे, वो फेरेड में आ जाएगा। 1 नैनो फेरेड को यदि फेरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ से गुणा कर दिया जाएगा। और 1 पिको फेरेड को यदि चेंज करेंगे तो यहां से 10⁻12 फेरेड से गुणा
कर दिया जाएगा। तो अलग इसकी जो इकाइयां है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है फेरेड, जिसको अपन कैपिटल एफ से लिखते हैं, और सीजीएस पद्धति की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो स्टेट फेरेड होता है। और धारिता का निर्धारण हमेशा आवेश के आधार पर किया जाता है कि कितना आवेश देने पर उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, वही क्या है उसकी चालक की धारिता कहलाती है। यदि अपन Q और V के अंदर अपन ग्राफ खींचे, यदि Q और V के अंदर अपन ग्राफ खींचे, ये क्या है Q आवेश और ये वोल्टेज है, यदि इसमें ग्राफ खींचे तो Q समानुपाती V, भाई आवेश देने पर विभव का मान भी बढ़ता है, जितना आवेश देंगे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा। तो इनके मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो कैसा आएगा, एक सीधी सरल रेखा आएगा। इस सरल रेखा का जो स्लोप है, जो ढाल है, ये जो ढाल है ये क्या करता है, धारिता का निर्धारण करता है या धारिता को बताता है। ये स्लोप क्या बताएगा, इसकी धारिता, किसी भी चालक की धारिता को बताएगा। तो Q अपॉन C बराबर Q अपॉन V, आवेश दिया, आवेश किसके समानुपाती होता है, V के, कि आवेश देने पर विभव का मान बढ़ता है। किसी भी चालक को यदि आवेश दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है, आवेश का मान बढ़ता है, फोर्स का मान बढ़ता है, तो पोटेंशियल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है। तो Q और V के अंदर Q समानुपाती भी लिखा है, तो Q और V के अंदर यदि ग्राफ खींचा जाए तो दोनों ग्राफ क्या होगा, इसका एक सीधी सरल रेखा होगी। और इस रेखा का जो ढाल है tan थीटा, जिसको अपन बोले tan थीटा, क्या बोले तो tan थीटा क्या होगा, Q अपॉन V, ये क्या बताएगा, इसकी धारिता को बताएगा, धारिता का निर्धारण करेगा। tan थीटा क्या होता है, ये थीटा एंगल है। tan थीटा क्या होता है, आधार बटा लाल, भाई लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, ये लंब यानी Q और आधार क्या है V, Q अपॉन V किसका निर्धारण करेगा, धारिता का निर्धारण करेगा। तो ये स्लोप क्या बताएगा, धारिता को बताएगा। अब अपन देखते हैं कि किसी गोलीय चालक की यदि धारिता है वो कितनी होती है। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता अपन ने एक कंडक्टर लिया है गोलाकार, जिसको Q आवेश दिया गया है, जिसको Q आवेश दिया गया है। इस Q आवेश के कारण इसका जो विभव है वो कितना है, V है, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। एक गोला है जिसको Q आवेश दिया गया है, कैपिटल Q आवेश दिया गया है, इसका जो विभव है वो V है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो क्या लिखेंगे, माना किसी गोलीय चालक, माना किसी गोलीय चालक, गोलीय चालक को Q आवेश दिया गया है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। आवेश देने पर चालक के पृष्ठ पर
पृष्ठ पर विभव V हो तो V बराबर, यदि इस गोले के पृष्ठ का विभव या इसके पास वाले बिंदु पर विभव का मान V हो तो इस चालक का विभव अपन क्या लिखेंगे, V बराबर के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो V बराबर अपन क्या लिखेंगे यहाँ, के क्यू अपॉन आर, या लिख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये क्या आ गया, इसका विभव आ गया कि इसको Q आवेश देने पर इसका विभव कितना है, V है। तो इस चालक की धारिता अपने पास Q की वैल्यू है कि आवेश कितना दिया गया है Q, अपने पास पोटेंशियल भी है, V का मान है। तो अपन इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, तो धारिता, जब चालक की धारिता, चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, यहां से Q, V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर। यहां Q से Q कैंसिल, ये वाला जो पद है ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो किसी गोलीय चालक की जो धारिता है वो कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। इस वाले फॉर्मूले में Q और V है, इस वाले फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, यहां पर Q और V का जो टर्म है वो नहीं है। मतलब जो C है वो सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है गोले की त्रिज्या पर, गोले की त्रिज्या पर, कि गोलीय चालक की जो धारिता है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और यहां डिपेंड किस पर कर रहा है, त्रिज्या। और किसी भी चालक, किसी भी गोले की त्रिज्या किसका निर्धारण करती है, उस गोले के आकार का। त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे गोले का आकार बढ़ता जाएगा, त्रिज्या का मान घटाएंगे गोले का आकार छोटा होता जाएगा। मतलब कहने का यही है कि धारिता जो है वो चालक के आकार, चालक के आकार, आकृति और पास रखे किसी अन्य माध्यम, पास रखे किसी अन्य माध्यम, अन्य माध्यम पर निर्भर करता है। चालक की धारिता चालक के आकार, आकृति और उसके आसपास का जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। आसपास के माध्यम पर निर्भर इसलिए करता है कि आसपास में जो माध्यम रखा है कि उस चालक को आवेश देने पर वो किस लिमिट पर उसका आयनाइजेशन कर सकेगा। भाई एक लिमिट फिक्स होगी कि कितनी लिमिट के बाद वो आयनाइजेशन शुरू कर देगा। आयनाइजेशन से जस्ट पहले वाली जो कंडीशन होगी वो इसकी धारण क्षमता होगी। कि जैसे मैंने बताया था कि यहां पर एयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ये इसकी धारण क्षमता है, ये इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद यदि इसको चार्ज दिया जाएगा, वो चार्ज क्या कहां चला जाएगा, एयर में चला जाएगा, वायु में चला जाएगा, वो चार्ज इनके पास आ जाएगा। तो इससे पहले इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो इससे पहले इसकी धारण क्षमता ये है। इससे आगे यदि चार्ज दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको आयनाइजेशन करेगा, इसको आयनीकृत करेगा, जिसको अपन ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वाली कंडीशन बोलते हैं कि इतना चार्ज देने पर कौन सी कंडीशन पर इसका आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा। जैसे अपन
वायु के जो ब्रेकडाउन की जो लिमिट है, वायु के ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन की जो लिमिट है वो कितनी होती है, 3 × 10⁶ न्यूटन बटे कूलम। ये क्या होती है, इसकी लिमिट होती है कि इतना चार्ज देने पर क्या होता है, इतना चार्ज देने के बाद इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, इन आसपास के मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी क्या आ गई, गोले की धारण क्षमता आ गई इसकी, C = 4πε0 r। आकार बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, आकृति के आधार पर आकृति बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। माध्यम में रखेंगे तो धारिता का मान भी बढ़ेगा। कैसे, जैसे मान लो ये चालक है, इसमें वायु में रखा है, तब इसकी धारिता C = 4πε0 r आई है। यदि इसी चालक को यदि माध्यम में रखें तो माध्यम में गोलीय चालक की जो धारिता है वो क्या होगी, C = 4πε0 εr कैपिटल R। भाई ε0 की जगह क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, तो ε0 εr। ये कब है, माध्यम क्या है, धारिता क्या है, मध्यम में रखा है। तो माध्यम में गोलीय चालक को रखने पर उसकी धारिता Cm बराबर अपन ने मान ली 4πε0 εr कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, त्रिज्या है। एप्सिलॉन R क्या है, माध्यम का प्रावैद्युतांक, माध्यम का प्रावैद्युतांक है। तो यहां से यदि देखें Cm बराबर 4πε0 r, 4πε0 r को अपन क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, C लिख दिया। और यहां से ये क्या आ गया, एप्सिलॉन r। भाई 4πε0, इसको छोड़ दो एक बार, कैपिटल R, 4πε0 r, 4πε0 r को अपन क्या लिखें, C। और यहां से ये क्या रह गया, एप्सिलॉन r। तो माध्यम में गोलीय चालक की धारिता जो है वो एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है। कि गोलीय चालक की जो धारिता है वो माध्यम में, किसी भी चालक की जो धारिता है वो माध्यम में रखने पर एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है। तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो आकार बढ़ाने पर बढ़ती है, आकृति के आधार पर निर्भर करती है, माध्यम पर भी निर्भर करती है। यदि माध्यम में रखोगे तो उसकी धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाएगी। तो ये था अपना गोलीय चालक की धारिता। धारिता का निर्धारण आवेशों के आधार पर, दिए गए आवेश के आधार पर ही किया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो फेरेड होता है, जिसको अपन कैपिटल F से लिखते हैं। और इसके जो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट फेरेड। एक बार फिर से कि धारिता है वो किसी भी चालक को दिए गए आवेश या उसके ग्रहण करने किए गए आवेश की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे अपन किसी बर्तन में कितना पानी डाल सकते हैं वो उसकी क्षमता है, वैसे ही किसी कंडक्टर में अपन कितने चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो उसकी क्या होती है, धारिता होती है। तो ये क्या है, गोलीय चालक की धारिता। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है।